जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एशियाई डिजिटल यूपी एग्जाम्स पर। और यहाँ पर आप यूपी एग्जाम से रिलेटेड सारे एग्जाम की तैयारी के लिए जुड़े हुए हैं और आप सारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं। उसी सीरीज में आज अगली वीडियो है, इंग्लिश का मॉक नंबर 12 है ये। और यहाँ पर भी हम पहले की तरीके 40 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे। एरर, FIV, वन वर्ड, सिनोनिम्स, इडियम, स्पेलिंग, बहुत कुछ, वॉइस नरेशन, तो सब कुछ आपको सीखना है। प्रॉपर आपको नोट तैयार करना है और बिलीव रखना है कि आपको बस मन लगा करके पढ़ना और आगे बढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा सिनोनिम्स का। कंटेम्परेरी क्या होता है? ये होता है, आपको मैं बताऊं कंटेम्परेरी क्या होता है। ये होता है उस समय के जो चीजें समकालीन हैं, यानी समकालीन के लिए आप क्या यूज करेंगे? बाधा बुधाए के सॉर्ट ऑफ डेसन या रिसेंट, तो आप उसको कह रहे होंगे सीधे सीधे रिसेंट यानी समकालीन। अगला बात है आपके सामने कॉवर्डाइस। अगर आप थोड़ा सा कॉवर्ड को याद करो तो उसका मतलब होता है डरपोक। तो कहीं ना कहीं ये शब्द कायरता के लिए आ रहा है। कायरता के अगर आ रहा है तो थैंकफुल और ये ब्रेव तो होगा नहीं। अब बात करेंगे फियर की और फाइटर की। जो फाइटर होगा वो डरपोक तो होगा नहीं, तो अपने आप आपका जो आंसर होगा वो बी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा बी। आगे बात करते हैं क्रेडुलस। क्रेडुलस क्या होता है? क्रेडुलस वो होता है जिसपे हम विश्वास कर सकें, यानी वो ट्रस्टी है, ट्रस्टिंग। तो ट्रस्ट माने कहीं ना कहीं विश्वास होता है। आदमी कहता है हमारे ऊपर थोड़ा ट्रस्ट करो, तो उसी ट्रस्ट से क्या बन गया? ट्रस्टिंग। तो क्रेडुलस और ट्रस्टिंग आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कॉन्टेम्प्ट। इसका मतलब होता है किसी का डिसरिगार्ड कर देना, मतलब उसका आदर सत्कार बिल्कुल ना करना। रिगार्ड माने क्या होता है? सम्मान करना। डिसरिगार्ड कर देना, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रेज माने तारीफ करना, रिगार्ड माने सम्मान, कन्फाइंड माने आप समझते हैं किसी खास दायरे में ला करके उसको उस लिमिट कर देना। इसी से मैंने प्रीपोजिशन में पढ़ाया होगा कन्फाइंड एरिया कि देयर इज अ पॉकेट इन माई, देयर इज अ पेन इन माई पॉकेट। तो पूरी शर्ट पॉकेट नहीं है कि कन्फाइंड एरिया है, यही पॉकेट है। तो कन्फाइंड उस सेंस में चला जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा बी। कॉन्सेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एग्री होना, ऑब्जेक्ट करना, सफर करना है, प्रेज करना। तो कॉन्सेंट का मतलब होता है एग्री होना, स्वीकृति, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बरी द हैचेट का मतलब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है, आपको ध्यान रखना होगा। इसका मतलब होता है शांति करना। भैया एक चीज बताओ, अगर किसी को आप दफना दे रहे हो तो उसका मतलब वो हमेशा के लिए शांत हो गया। तो बरी द हैचेट का मतलब क्या हो गया? हमेशा के लिए क्या हो गया? शांत हो गया। और कैसे बरी किया? बोले उसको टोपी लगा करके हमने बरी कर दिया, यानी भैया एकदम चुप रहो, टोपी लगा दिया है। तो टू मेक पीस, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। ब्रिंग टू बुक का मतलब क्या होता है? ब्रिंग टू बुक का मतलब क्या होता है? पनिश करना। सिंपल सा याद रख लो कि जब आप छोटे बच्चे को देखते हो, घर में कोई बड़ा आता है, पनिश करने का मन है, गुस्सा कहीं और का, क्या करता है? किताबें लाओ, देखते हैं क्या क्या पढ़ रहे हो। इसका मतलब अब पनिश करने की बारी आ गई है। तो ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है पनिश करना, एक इडियम है, याद रखिएगा। ब्लेज द ट्रेल का मतलब क्या होता है? कि टू स्टॉप अ मूवमेंट, मूवमेंट को स्टॉप कर देना, ज्वाइन करना, प्रोटेक्ट करना या स्टार्ट करना। तो इसका मतलब हो जाता है स्टार्ट अ मूवमेंट, यानी ब्लेज द ट्रेल। ठीक है। ब्रोकन रीड का मतलब क्या होता है? ब्रोकन रीड क्या होता है? कि कंटिन्यूअस सपोर्ट या सपोर्ट दैट फेल्ड। तो इसका मतलब होता है सपोर्ट दैट फेल्ड, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी। बाय डिडंट आपका मतलब क्या होता है? फियर ऑफ, ब्लेसिंग ऑफ, नो, बाय फोर्स ऑफ, किसी भी तरीके से बाय डिडंट ऑफ इसके लिए फ्रेज इस्तेमाल होती है। तो आप बहुत कम समय में 10 क्वेश्चन सीख चुके हैं। साथ साथ मैं आपको जो माइंड मैपिंग करा रहा हूं इसको आप लिख लीजिएगा कॉपी में, आपके काम आने वाली हैं। अगली हमारे जो सामने है वो क्या आपके सामने? वो वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है इम्प्रेग्नेबल। मतलब क्या होता है? इम्प्रेग्नेबल का मतलब होता है दैट कांट बी ट्रीटेड बाय लव, जिसे लव के द्वारा ट्रीट ना किया जा सके। दैट कांट बी एंटर्ड बाय हेट, दैट कांट बी सीन, दैट कैन नॉट बी एंटर्ड बाय फोर्स। तो आंसर हो जाएगा दैट कांट बी एंटर्ड बाय फोर्स, जिसको जबरदस्ती आप, वो अभेद्य है। ठीक है, वो अभेद्य, आप इस तरीके से याद रख लीजिएगा इस शब्द को। इसको अगर मैं हल्की तरीके से बताना चाहूं तो आप इस तरीके से समझिएगा। आप जी को गाइड कर दीजिए और ध्यान से देखिए। रीना, रीना को अगर तुम सोचते हो कि हम बिना जी के कोई काम मनवा लेंगे, इम्पॉसिबल, भूल जाइए। तो अपने आप ही याद हो जाएगा। अगला आपके सामने जो वर्ड लिखा हुआ वो क्या लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है इनडिफेटिगेबल का मतलब क्या होता है? इनडिफेटिगेबल का मतलब होता है रनिंग, जस्ट अवेकेंड, टायरलेस या टायर्ड। तो वो होता है आपका टायरलेस, जो कभी थकता ही ना हो। आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इंट्रोवर्ट क्या होता है? देखो मैं आपको बताता हूं, एक वर्ड होता है वर्टो। वर्टो का मतलब होता है झुकाव, किसी की तरफ टर्न होना। इंट्रो मतलब होता है अंदर की तरफ। एक्सट्रोवर्ट जो आता है, एक्सट्रो का मतलब होता है बाहर की तरफ। तो इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो अपनी मन की बातों को मन में दबा के रखते हैं। एक्सट्रोवर्ट होते हैं जो अपनी बातों को दूसरों तक बताते हैं। और एक आपका ना एक्सट्रो होता है ना इंट्रो होता है, वो अपनी बातों को कहता भी है, नहीं भी कहता है।
तो एम्बीवर्ट उसको कहते हैं। तो यहां पे इंट्रोवर्ट क्या आ जाएगा, वन हु एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ फ्रीली, वन हु डजंट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली। तो आंसर आपका हो जाएगा सी, जो खुद को एक्सप्रेस ना करता हो, मन की बातों को मनी में दबा के रखता हो। इटिनरेंट का मतलब क्या होता है, इटिनरेंट का मतलब होता है मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको हम लोग कहते हैं इटिनरेंट। अगला आपके सामने क्या लिखा हुआ, लिबर्टाइन। लिबर्टाइन क्या होता है, हु इज लिविंग अ मोरल लाइफ, who have good skills of fighting, who behave without moral principle। तो लिबर्टाइन उसको कहते हैं who behave without moral principle, मतलब उसके पास कोई मॉरलिटी है ही नहीं, वो अपने हिसाब से अपना मनमाना कानून चला रहा है, व्यभिचारी जिसको आप कह सकते हैं। He said honesty is the best policy। नरेशन का बड़ा छोटा सा सेंटेंस है, बच्चे देखते ही कहते हैं, काम करते हैं इसको वाज कर देते हैं, नहीं करोगे भाई मेरे। अगर कभी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 4 बातें याद कर लीजिए, हैबिट आ रही हो, यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहा हो, कोई फैक्ट आ रहा हो, या कोई प्रोवर्ब्स आ रही हो, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट। तो अगर कभी ऐसे एक्सप्रेशन बन रहे हो तो फिर हमें अंदर वाले पार्ट का यानी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलना होता, तो इज का हम वाज करने वाले नहीं हैं। तो अगर यहां किया तो गलत, वुड किया तो गलत, विल किया तो गलत, डियर ऑल जब बी सी डी गलत हो चुके हैं तो एक ही ऑप्शन बचेगा, वो है ये, और ए यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ही रिमार्क्ड 2 and 2 makes 4। अब आपको लगेगा कि मेक्स को हम मेड कर दें, लेकिन यार ध्यान से देखो, ये बात जो कही जा रही एकदम फैक्ट है कि 2 और 2 मिलकर के 4 बनते हैं। तो अगर यहां देखा जाए तो मेक्स है ना, तो मेक्स ही रहेगा। ही रिमार्क दैट, तो आंसर विल बी योर सी, आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, माय फादर सेड ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ये भी फैक्ट कहा जा रहा है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होते मेरे भाई। तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड जो है उसका भी टेंस आपको चेंज नहीं करना है। इसका मतलब माय फादर सेड, सेड सेड रहने वाला है, रिमार्क एडवाइस हम करेंगे नहीं, वाज हम होने देंगे नहीं, तो आंसर विल बी योर डी। राहुल सेड वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स। अब आपको बता दूं मैं, मस्ट है तो मस्ट को आप चेंज नहीं करेंगे। मस्ट को हैड टू हम करते हैं, लेकिन वो अलग बात होती है जब हमें किसी चीज के लिए कंपल्सन बताना हो। तो खैर मस्ट को शुड तो हम करेंगे नहीं, मस्ट ओबे है तो मस्ट ओबे ही रहने वाला है। अच्छा, वी को नहीं बदला गया तो हम नहीं बदलेंगे। सेड है तो सेड रखिए, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। शीला सेड आई मस्ट गो, तो शीला सेड आई मस्ट गो है तो हम क्या करेंगे, आई को बदलेंगे सी से, तो आई वाला तो पहले गलत, सी सी हो गया, नीड गलत हो जाएगा, वेंट आएगा नहीं, तो सी हैड टू गो, आंसर विल बी योर ए, आंसर आपका ए हो जाएगा। अब देखिए यहां पर मस्ट को हमने हैड टू में बदला है, जो बात मैंने आपसे अभी कही थी। तो हमें ये नहीं याद करें ना मॉडल नो चेंज, मॉडल नो चेंज, अरे खूब चेंज होता है। मस्ट को हैड टू में चेंज करते हैं जब हमें क्या बताना हो, कंपल्सन बताना हो। Nobody can catch him, अब बारी है वॉइस की, वो कुछ नहीं याद रखना आपको, बस आप ये देखो ना, मॉडल के साथ अगर कभी भी आपको V1 दिख रहा हो, सिंपल सा पैसिव बनाने का फंडा है, मॉडल के साथ आप बी लगाइए और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाइए, थर्ड फॉर्म लगाइए। टेंस और सेंस कभी नहीं बदलता, 2 बातें ध्यान रखो। अगर कैन है तो कुड तो हम कभी नहीं करेंगे। अब बी वाला पैटर्न चाहिए, यहां है नहीं, जब बी गलत, सी गलत, डी गलत, तो आंसर अपने आप आपका ए सही हो जाएगा। वी मस्ट हैव ओबेड। अब मैं आपको दूसरी बात बताऊं कि जब कभी आप देख रहे हो कि मॉडल दिया हो, आपके सामने हैव दिया हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो, तो क्या करें, आप कुछ मत करो, मॉडल को मॉडल रखिए, हैव है तो आप हैव रखिए, इस थर्ड फॉर्म को चेंज कर दीजिए बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में। किसमें, बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो अगर मस्ट है तो माइट नहीं होगा, पहली चीज, मस्ट है तो मस्ट रहेगा, बस बीन का इस्तेमाल करेंगे, विदाउट बीन अगर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, तो आंसर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। राहुल मस्ट हैव डन दैट टास्क, फिर वही सेंटेंस आ गया, मस्ट हैव V3 है तो मस्ट हैव बीन V3 में जाना पड़ेगा। अब की बार देखो ये गलत और ये गलत, मस्ट हैव बीन V3, मस्ट हैव बीन, और V3 तो आया नहीं, V2 आया, तो आंसर आपका क्या हो गया, बी हो गया। अगर थोड़ी सी आप केयरली चीजों को समझते चलोगे तो बहुत ईजी है चीजों को समझना। वी ऑट टू हैव सर्व्ड आवर एनवायरनमेंट, आप कुछ मत देखिए सेंटेंस में, सब्जेक्ट यहां लाएंगे बिल्कुल नहीं लाना। आप क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो? आप मुझे एक बात बताओ, ऑट टू है कहीं नहीं बदला, ठीक है, आप देखो ना हैव V3 लिखा हुआ है, तो अगर हैव V3 है तो बस हमें कुछ नहीं करना है, हैव बीन V3 करना है। भाई मेरे कितनी बार बताऊं आपको, 2 बातें ध्यान रखो, थर्ड फॉर्म कहीं दिखे तो उसको ध्यान रखना, बीन लगाने के बाद थर्ड फॉर्म लगाना है। ING फॉर्म कहीं सेंटेंस में लिखे तो ध्यान रखिएगा, बीइंग के साथ ING फॉर्म लगाना है। ये बातें आपको थोड़ा सा दिमाग में बैठानी पड़ेंगी। अब जल्दी से हम चलते हैं, हमने कहा भैया तुमने तो हैड कर दिया, निकल लो, यहां पे बीन आया नहीं, तुम भी निकल लो, यहां पे तो बीन आया लेकिन फर्स्ट फॉर्म आई, तुम भी निकल लो। तो जब ए बी डी गलत हो गए यार, तो अपने आप सी सही हो गया। ऑब्जेक्टिव का मतलब है 4 क्वेश्चन है, तो मैं आपको अप्रोच कर रहा हूं, सही क्या होगा इसके पीछे मत भागिए, 3 गलत होंगे, पहचानना सीखिए गलत क्यों है, दैट्स ऑल।
आंसर आपके सामने होगा। देयर इज नो बुक टू रीड, अब फिर से वही बात आ गई, तो हम क्या करें, नहीं है तो। अब ध्यान से देखो, हमें ये हेल्प करेगा, टू रीड लिखा हुआ है तो इसको हम करेंगे टू बी रेड। अब टू बी रेड एक यहां है, ये गलत, और टू बी रेड एक यहां है, और ये कभी पैटर्न पॉसिबल नहीं है, तो आंसर भी आपका यहां है। चलो, ये आपके सामने क्वेश्चन थे वॉइस के। अब बात करते थोड़ी देर FIB की। कह रहा द वाइन टेस्ट्स विनेगर। अब यहां पे आप क्या करेंगे, देखो मैं आपको एक बात बताता हूं। एज और लाइक का डिफरेंस मैंने आपको पढ़ाया होगा आधा एक घंटा, जब प्रोनाउन चैप्टर में SP बख्शी सीरीज में पढ़ा रहा था। अभी मैं उतना डिटेल नहीं करूंगा, आप इतना ध्यान रखिएगा कि एज जो होता है और लाइक जो होता है, दोनों का मीनिंग एक होता है, बट ये एज एडवर्ब भी होता है और ये वाला जो एज है कंजक्शन भी होता है। लाइक हमेशा प्रीपोजिशन होता है। यहां टेस्ट जो है स्टेटिव वर्ब है, सी, फील, स्मेल, टेस्ट, नोटिस, अंडरस्टैंड, लव, हेट, दीज आर स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब के साथ एडवर्ब आता नहीं, तो इनको हटा दो, सीधे सीधे क्या लगा दो, लाइक। लाइक यहां पर प्रीपोजिशन बिल्कुल सही होगा। आगे बात करें, वाई डिड आई एग्री। वाई डिड आई एग्री, तो जब कभी भी एग्री लिखते हैं तो उसके साथ इन्फिनिटिव आता है। वाई डिड आई एग्री टू वर्क, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, 27 का ए हो जाएगा। आई टायर्ड यू दैट यू वर मेकिंग अ मिस्टेक बट यू डिडंट लिसन। आई ट्राइड यू। आई ट्राइड, आपने क्या ट्राई किया, आई ट्राइड टू टेल यू। देखो ट्राई के साथ जीरन भी आता है, इन्फिनिटिव भी आता है। अगर वो एक्शन फ्यूचर में भी होने वाला है तो आप लिखिए इन्फिनिटिव। जब मैंने ट्राइड किया होगा इसके बाद ही मैं बताने की बात करूंगा, तो बताने वाला काम ट्राई करने के बाद होगा, तो इसका मतलब आई ट्राई टू टेल, आंसर आपका क्या हो गया, बी हो गया। सिंपल सा भी। नेक्स्ट आते हैं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। अरे लुक फॉरवर्ड, लुक बैकवर्ड, लुक फॉरवर्ड टू, लुक बैकवर्ड टू, कीन टू, प्रून टू, ऑब्जेक्शन टू, इन सब में टू प्रीपोजिशन होता है, एनजी फॉर्म आती है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग करना पड़ेगा, सी नहीं करना पड़ेगा, आंसर आपका बी होगा। बिकॉज यहां पे जो टू लिख रहे हो आप, ये टू क्या है, टू यहां पे प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म आती है। माई पेरेंट्स लेट मी, जब कभी भी लेट को एज अ मेन वर्ब आप यूज करते हो तो उसके साथ याद रखना बेयर इन्फिनिटिव, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। ऐसे ही मेक है, ऐसे ही लेट है, ऐसे ही बिड है, ऐसे ही सी है, ऐसे ही हेल्प है। इन सारे वर्ब को ध्यान रखना कि जब कभी इन्हें सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं तो एक्टिव बनाते समय इनके साथ क्या आता है, बेयर इन्फिनिटिव आता है। ठीक है, तो अभी बेयर इन्फिनिटिव कहां है, सिंपल बेयर माने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो यहीं पर है। अब हमें सोचे कि हम टू डू कर देंगे, तुरंत गलत हो जाएगा। द रीजन फॉर द बस बीइंग लेट वाज बिकॉज द बस वाज इन्वॉल्व्ड इन एन इंसिडेंट। अब अगर हम इसको डिटेल करें तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब कभी सेंटेंस में हम द रीजन लिखें, जब कभी सेंटेंस में हम ऑल लिखें, जब कभी सेंटेंस में हम सुपरलेटिव डिग्री लिखें, जब कभी सेंटेंस में हम नो लिखें, जब कभी सेंटेंस में हम नीदर लिखें, जब कभी सेंटेंस में फ्यू लिखा जाए, एवरी लिखा जाए, लिटिल लिखा जाए, मेरे भाई उसके बाद बिकॉज नहीं, हमेशा दैट आता है। ध्यान रखना क्यों आता है, एडजेक्टिव की वीडियो में जाके देख लीजिएगा। इन ऑर्डर टू सेव पेट्रोल मोटरिस्ट मस्ट हैव टू बी वेरी कॉशंस। ओहो, बड़ा अच्छा दर्दनाक क्वेश्चन है। एक बात बताओ, कई बार लोग कहते हैं कुछ फल फ्रूट खा लिया करो, दुबले हो रहे हो। ये कितना सही बोल रहे हैं, फल और फ्रूट, या तो फल कह लो या तो फ्रूट कह लो। मैं रोज डेली जाता हूं, रोज और डेली क्यों कह रहे हो। ठीक ऐसे ही या तो मस्ट कह लो या तो हैव टू कह लो। अभी बताया था ना, या तो मैं कह दूं आई मस्ट गो या तो मैं कह दूं आई हैव टू गो, दोनों नहीं कह पाएंगे, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। या तो मस्ट हटा लीजिए या तो हैव टू हटा लीजिए। डिस्पाइट के साथ ऑफ मत लिखना, क्योंकि इसका मतलब ही होता है इन स्पाइट ऑफ। तो जब इसका मतलब ही हो गया इन स्पाइट ऑफ, तो इसके साथ ऑफ लिखने की कोई नीड है नहीं, आंसर ए हो गया। आओ आगे। कंसीडर हिज यंग एज, कंसीडर नहीं, कंसीडरिंग यहां पे पार्टिसिपल आएगा। कंसीडरिंग, कंसीडर हिज यंग एज तो इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा भाई। अगर उस समय हम वो चीज कंटिन्यूअस प्रोसेस में तो पार्टिसिपल फ्रेज इस्तेमाल करते हैं। सीइंग अ लायन आई रैन अवे, इसका मतलब देखा और भागना मैंने शुरू कर दिया। ये लायन देखा भागा, सोचा नहीं कि पेट भरा या नहीं। तो सीइंग द लायन आई रैन अवे इन द सेम वे कंसीडरिंग हिज यंग एज, यहां कंसीडर नहीं होगा, यहां को कंसीडरिंग करना पड़ेगा। आगे बात करेंगे, नीदर ऑफ द प्लान सूइट हिम एंड देयरफॉर ही डिसाइडेड नॉट टू गो आउट यस्टरडे। अरे फिर वही बात, जब बात हमें पास्ट की करनी हो, तो यहां टेंस प्रेजेंट क्यों लगा रहे हो भाई। यहां पे भी लिखो सूटेड। अरे मैं कभी आपसे कहूं आई गो, ये भी सही है। मैं आपसे कहूं आई वेंट, अरे ये भी सही है। तब तक सही है जब तक हम टाइम को ऐड ना करें। मैंने अगर यहां पे यस्टरडे को ऐड कर दिया
तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग टेंस को गाइड किया जाता है, ध्यान रखना, टाइम के अकॉर्डिंग टेंस को गाइड किया जाता है, इसलिए चैप्टर का नाम दे दिया टाइम एंड टेंस। पहले टाइम को देखो फिर टेंस को गाइड करो। इसका मतलब ये हुआ कि ये डिसाइडेड है ना, तो यहां पे फिर आपको स्वीटेड करना पड़ेगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे आ जाओ भैया, मुझे बताओ कैवलरी की स्पेलिंग क्या होती है? तो आंसर आपका बी है, शायद इस पे एनिमेशन नहीं लगा। कैवलरी, बस ध्यान रखना ये क्या होते हैं, ये होती हैं सेनाएं हमारी, ठीक है। अश्वारोही जो घोड़े वाले होते हैं, तो स्पेलिंग याद कर लो। कैसे याद रखोगे आप? ऐसे याद रखो, आजकल घोड़ों को चना नहीं खिलाया जा रहा, उनको लावा खिलाया जा रहा है, तो बस ऐसे ध्यान रख लेना आप लोग, लावा, बस बाकी स्पेलिंग याद रखेगी। एल सी को ऐसे कर दो, एल दिख जाएगा। तो कैवलरी की स्पेलिंग क्या याद रखेगी? CAVAL, ठीक है, अपने आप याद हो जाएगा। अगला वर्ड है आपको, अगला वर्ड है आपके सामने सेंटीग्रेड। आप देखते हैं सेंटीग्रेड की स्पेलिंग क्या होती है? CENTI, सेंटी याद रख लो, और GRADE ग्रेड याद रख लो। अब सेंटीग्रेड में कभी ग्रेड कर दिया जाएगा, कभी ग्रेड की स्पेलिंग तो अधिकतम कभी ग्रीड कर दिया जाएगा, तो ग्रेड रखना है। सेंटी में आई होता, ध्यान रखना। बोलो क्यों आई? आई और ई कंफ्यूज करेगा पेपर में, दो तो आप एलिमिनेट कर दोगे। आई और ई में क्या करेंगे? अरे ऐसे याद रखना, सेंटीग्रेड में तापमान नापता कौन है? हम ही नापते हैं, मैं नापता हूं, आप नापते हो, तो आई माने मैं, तो सेंटीग्रेड में क्या आएगा? आई आएगा, इसको ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए। आइडियलिज्म क्या होता? आइडियल में आइडियल होता, आइडियल उसी में ISM लगा दो, आइडियलिज्म आपका तैयार हो जाएगा। अगला वर्ड है आपके सामने कौन सा? इग्नोरेंस क्या होता है? इग्नोर याद कर लो, इग्नोर, इग्नोर, ई हटेगा, एंस लग जाएगा। अगर आपको वर्ड फॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कमेंट करके बताइएगा, कभी मैं उस पर छोटी सी वीडियो आपके लिए पब्लिक करवा दूंगा, ठीक है। इन्फ्लुएंजा क्या होता है? जेड होता है, बस ये बातें आप ध्यान रखिएगा। इन्फ्लुएंजा का मतलब क्या होता है? मैं स्लाइड नेक्स्ट नहीं करूंगा, वो आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो रोज की तरह आज भी हम लोगों ने 40 क्वेश्चन की किया। होप आपको मजा आया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।